हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। ये इतने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, और मुझे जो आप लोगों ने टॉपिक भेजे हैं, जितने स्टूडेंट ने भेजा था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, ओके, और वो क्वेश्चन पे ही बेस्ड आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो कईयों बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इतने बार क्वेश्चन आए हैं कि आपको वो क्वेश्चन आना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन एसएससी ही नहीं हर एग्जाम पूछता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए। पहली चीज़ कि अगर आप जनवरी से लेकर अक्टूबर, यानी कि ये मंथ चल रहा है, उस तक करंट अफेयर करना चाहते हैं तो कल 10 AM पर, कितने, कल 10 AM पर आ जाएंगे ऑनलाइन फ्री स्टडी पर। ओके, और हम करेंगे पूरा एक साल का करंट अफेयर। ओके, दूसरी चीज, इस वीडियो से पहले 8 या 8:30 या 9 AM पर आपको एक और वीडियो मिलेगी। वीडियो कौन सी मिलेगी? जो वीकली हमारी वीडियो रहती है, मतलब हम जो है कौन कौन सी जॉब वीकली में आई हैं या आने वाली हैं, उन लोगों के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि वीकली वीडियो होती है, वो जो स्टूडेंट रेगुलर हैं ऑनलाइन फीस उनको पता है, तो प्लीज़ उसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और सारी PDF आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके, चले स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओके, कमेंट करेंगे। आर्य लोग जो थे एक तरह से ब्राह्मण थे। ओके, और ये ब्राह्मण मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने ही सारे वेदों की रचना की थी। ओके, अगर देखा जाए तो इनका ये पहले जो आए थे वो आक्रमणकारियों के रूप में आए थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था वो आपको बताना है। तो इनका मुख्य व्यवसाय था खेती करना। ओके, और ये क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देते थे। किस चीज़ के लिए? संस्कृत की, क्योंकि ये संस्कृत के विद्वान सोचे समझे जाते थे, याद रखेंगे। और ये कब से कब तक आए थे? 1500 ईस्वी से लेकर 500 AD के बीच में ये आए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। बहुविवाह की प्रथा जो थी किसके अंडर में आती थी, या फिर बोल सकते हैं कौन जो है बहुविवाह कर सकता था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में 7 से 7 बार आ चुका है, कमेंट करेंगे। क्योंकि वैदिक काल से क्वेश्चन आया है तो चलिए आंसर देंगे। कल क्वेश्चन आया था वैदिक काल से, तो केवल राजवंशों के पास यह जो है अधिकार था कि वो बहुविवाह कर सकते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या फिर किसके द्वारा दिया गया? एक जीन एक एंजाइम, कमेंट करेंगे, आंसर देंगे भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आएगा बीडल और टैटम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। मैं क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ रहा हूं, लेकिन ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। आप लोगों को क्वेश्चन सुनना है और ऑप्शन ऑप्शन अपने आप से पढ़ना है और आंसर कमेंट करना है। ओके, जितना ज़्यादा आप जो है मतलब कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आंसर आएगा ग्रेगर मेंडल इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं बातें करूंगा तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो हम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहला प्रयोगशाला में संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। इसका जो आंसर आएगा आर्थर कर्नवर्ग के द्वारा इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया, संश्लेषण किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। तो कमेंट करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है किस नदी पर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो यहाँ पर आएगा बेतवा नदी पर। क्या आएगा? बेतवा नदी। अच्छा, मुझे बताना है बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा राज्य है? क्या यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या आपका राजस्थान है? कमेंट करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, काकरपारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द ओल्डेस्ट परियोजना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि एग्जाम में आई है। ओके, हीराकुंड परियोजना सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है आपका ताप्ती नदी पर और ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। अब आपको उद्गम स्थल बताना है। ओके,
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर तो आएगा। जोग जल प्रपात, राजा रानी रोरर, ओके, अलग अलग करके 4 जल प्रपात हैं, तो मुझे बताएंगे ये किस जगह पर हैं, किस स्टेट में, कमेंट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। किस किस की, तमिलनाडु और केरल की, दोनों की संयुक्त परियोजना है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा परविकुलम अलियार करके, यही जो है तमिलनाडु और केरल की दोनों संयुक्त परियोजना नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है तुलवुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, तुलवुल योजना बताना है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आंसर आएगा झेलम। झेलम आएगा। अच्छा, झेलम कहाँ से निकलती है, ओके, जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। ओके, अब आपको मुझे बताना है इस पर एक और डैम भी है एक डैम है, उसका नाम बताना है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, झेलम नदी पर कौन सा डैम है। झेलम नदी बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इदुक्की परियोजना जो है केरल में। कहां पर है, केरल आएगा। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। प्रथम नदी घाटी परियोजना, बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम नदी घाटी परियोजना, ओके, क्या यह बहुउद्देशीय घटना क्या है, तो दामोदर इज द करेक्ट आंसर। ये बहुउद्देशीय थी एक्चुअल में, याद रखेंगे। ओके, तो दामोदर आएगा। ओके, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी जो 1948 में ओके स्टार्ट की गई थी और परियोजना का अस्तित्व में आई थी। और परियोजना के भारत के ओके अधिकतर जो है परियोजना की तरह जो अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना उस पर आधारित थी। किस पे आधारित थी भैया, टेनेसी घाटी परियोजना पर ही आधारित थी। जो कौन सी किसकी घाटी किस देश की जो परियोजना थी, अमेरिका की परियोजना थी, इस पर जो है बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जल प्रपात स्थित है। नीलगिरी के पर्वतों में कौन सा जल प्रपात है, वाटरफॉल है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा आंसर, ओके, पायरकारा। क्या आएगा, पायरकारा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या है, जो नीलगिरी है, याद रखेंगे, इसकी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अगर हम बात करें भारत के कौन सा राज्य आएगा, तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है, याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत यहाँ पर स्थित है। इस क्षेत्र की बहुत सी पर्वतीय स्थल जो है इससे प्रयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। ओके, याद रखेंगे जो राजवंश है नीचे के वो अलग अलग हैं, तो उन पर भी ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ऐसा भी पूछा जाता है। ओके, नीलगिरी में ऐसा कुछ करके वो आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा रानी रोरर रॉकेट से संबंधित कौन सा जल प्रपात है। ये चारों के चारों जल प्रपात हैं, इनको मिलाकर एक जलधारा बनती है। वह जलधारा कौन सी है, तो मैंने बता चुका हूं, जोग जल प्रपात। क्या आएगा, जोग जल प्रपात। अच्छा, अब जोग जल प्रपात किसी ने नहीं बताया, कमेंट नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। साबरमती नदी में ये पानी इसका बढ़ा देती हैं कौन, राजा रानी रोरर। ओके, इनकी ऊंचाई की बात करें अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो सभी की जो हाइट रहेगी वो 253 मीटर रहती है। ओके, प्रकार जो रहेगा ओके, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी है, वैसे देख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, गोकाक प्रपात किस जिले में, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। गोकाक प्रपात जो होगा वो बेलगांव में होगा। कहाँ है, बेलगांव में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, हैंडीकेप इंटरनेशनल हैंडीकेप जो डे होता है वो कब मनाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3 दिसंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान। अच्छा, अब इंडेक्स 2020 का पूछ रहा है, अरे भैया 2021 आया नहीं है तो 2020 ही पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर हमारा आएगा 8वां। यह क्वेश्चन 2020 में लगभग 5 से 7 एग्जाम पूछा गया था, तो आंसर आएगा 8वां। ओके, अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बने। अब BRO वाला क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि BRO का आपको याद रखेंगे जो सीमा सड़क संगठन है उसने लेह में वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट
वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है, किसने बनाई है? BRO ने बनाई है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से संगठन ने वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो है रोड बनाई है, कहाँ बनाई है? ओके, आपका लेह में बनाई है ना, लेह लद्दाख में। ओके, तो ये आपका आंसर आने वाला है, आपको कमेंट करेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा राजीव चौधरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आंसर आएगा 2 दिसंबर को। ओके, अच्छा, प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ओके, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी जो आपका इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर आएगा आपका 2 दिसंबर को। दोनों के दोनों 2 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेम डे पर आते हैं। ओके, अगला है व्हाट गैलीलियो इन्वेंटेड। अच्छा, गैलीलियो ने किस चीज का इन्वेंशन किया था? बैरोमीटर का, पेंडुलम क्लॉक का, माइक्रोस्कोप का या थर्मोमीटर का? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आएगा ऑप्शन डी, थर्मोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु इन्वेंटेड जेट इंजन? जेट इंजन का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया। आंसर आएगा सर फ्रैंक वेटले। क्या आएगा? सर फ्रैंक वेटले। ओके, विद्युत मरकरी लैंप में ओके रहता है। विद्युत मरकरी लैंप जो होती है किस प्रकार, उसमें क्या रहता है आपको बताना है। कब पारा किस के पारा रहता है, नियॉन रहता है या पारा रहता है, क्या रहता है? तो इसमें से आएगा कम दाब पर पारा इसमें स्थित रहता है, आप डाला जाता है। ओके, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र रहता है? तो किससे स्वतंत्र रहता है? दाब से स्वतंत्र रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफॉर्म कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? AC को DC बदलने के लिए, DC को AC बदलने के लिए, या DC वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, या AC वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए। तो आएगा आंसर AC वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए। ओके, अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किस में बदल रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर। तो एक एग्जांपल में दे देता हूं, आपके घर में पंखा होगा, सबके घर में पंखा है भाई। तो पंखे में जो आप विद्युत डालते हैं वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, और वो जिस चीज से जो घूम रहा है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप बताइए मुझे क्या होगा आंसर? विद्युत मोटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, विद्युत मोटर हम इसमें यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ। ओके, सिंगुलर की बात है, परिपथ के प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती हैं। तो बहुत सिंपल आंसर आएगा सिलिकॉन। ओके, अब सिलिकॉन कहाँ पर है, या सिलिकॉन जो है शहर कहाँ पर है? यह है जापान में। ओके, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है, या फिर बात करें जो जापान के आसपास जो शहर है या जापान के उस पर जो है सिलिकॉन की चिप्स बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह आप लोगों के लिए कमेंट करेंगे। ओके, नानाकिंग संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है? तो आंसर आने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हांगकांग वेयर गिफ्ट टू ब्रिटिश। ओके, हांगकांग को ब्रिटिश को दे दिया गया। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड सेंटर टर्मिनल, पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड। ओके, कमेंट करना है, आपको बताना ग्रांड टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो है, ग्रांड टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो है न्यूयॉर्क का क्या है, वर्ल्ड का क्या है? ये एक्चुअल में नाम है ग्रांड टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो है न्यूयॉर्क में वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, या इसमें से कुछ भी नहीं है? तो यह भैया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो कि पार्क एवेन्यू में है, और किस देश में? न्यूयॉर्क में है। ओके, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। क्या रखिए, एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी, यानी कि एंटोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ओके, अगला है इरिट्रिया, जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बन गया,
के महाद्वीप में, अच्छा कौन से महाद्वीप, एरिट्रिया देश किस महाद्वीप में आता है, तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है गारमती, ओके, गारमणी अभ्यारण्य कहाँ है, गारमणी जो है अभ्यारण्य या सेंचुरी कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। ओके, तो यह है असम में, दीपू में। ओके, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। ओके, तो आपको बताना है नोबेल प्राइज, ओके, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग, अच्छा किस में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो सभी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, साइकोलॉजी, मेडिसिन, ओके, लेक्चर, पीस एंड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। मैथ में नहीं दिया था, बाकी अलग बात है। ओके, रामानुजन दिया जाता है। ओके, हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1993 इज नोन एज, हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता था जो कि 1993 में पावर में आई थी, कमेंट करेंगे। इसको बोला जाता था नाजी पार्टी। इसका इसका जो वो रहेगा, ओके, इस प्रकार से इसका जो है साइन था, ध्यान रखेंगे। ओके, ये सातिया बोलते हैं हम यहाँ पर, ओके, हमारे भाषा में, लेकिन यहाँ पर इसका ये भी था। ओके, अगला है विंध्य पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो आंसर आएगा अनामुड़ी इज अ करेक्ट आंसर। तो विंध्याचल या विंध्या पर्वत की सबसे ऊंची शिखर अनामुड़ी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, FFC स्टैंड फॉर, FFC का फुल फॉर्म क्या है, तो FFC का फुल फॉर्म है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज आशुलिपि लेखक है, आशुलिपि लेखक मतलब भैया शॉर्ट हैंड जो राइटर है सबसे तेज, वो कौन थे, कमेंट करेंगे। शॉर्ट हैंड राइटर याद रखेंगे, तो इनका नाम होगा ऑप्शन 1, ओके, डॉक्टर GD बिस्ट। ओके, क्या होगा, डॉक्टर GD बिस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है पर्यूषण, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्या है, ओके, ये 6, ओके, इसका आंसर आ गया है, 6 दोनों तक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये 5 जून को ध्यान रखेंगे, जो एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो जो है इसे 5 जून को मनाया जाता है। इको डे से बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इको डे जो है कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्ट बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ऑन लियो वेस्कलीज वॉज कंडक्टेड। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, कमेंट करें, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन जो था वो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था, कहाँ किया था, लियो वेस्कलीज में। ओके, तो आपको ये बताना है ये कब कंडक्ट किया गया था, तो ये कंडक्ट किया गया था 1967 में। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन है गैलीलियो वाज एन इटालियन, ओके, इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु, ओके, कमेंट करना है गैलीलियो ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया, कमेंट करेंगे। तो गैलीलियो ने यहाँ पर देखिए टेलीस्कोप का, ओके, जो है इन्वेंशन किया। ओके, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर को ढूंढा था, ध्यान रखेंगे, 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर की 4 सैटेलाइट को ढूंढा था। ओके, उपग्रह होकर डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोसेस रेगुलर टाइम मेजरमेंट। ओके, पेंडुलम का रेगुलर जो मेजरमेंट है वो भी इन्होंने निकाला था, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धूप के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्यों, आंसर कमेंट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, आंसर आ जाएगा, कमेंट करेंगे। ओके, आंसर आएगा ऑप्शन डी जो है परावैंगनीकरण त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती है। ओके, और आपको पता है विटामिन डी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मिलती है, सूर्य की किरणों से मिलती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इससे जो है आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपकी आयु भी बढ़ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कमेंट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आएगा इज्जत नगर में। ओके, मुर्गी के अंडे का कवच किस चीज का बना होता है, तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। अगला है भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादन राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आने वाला है वो गलत है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है, जो कि आपको मैंने बताया पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा मछली का उत्पादन राज्य है। ओके, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन, अच्छा पहला चाइना जो विश्व युद्ध हुआ वो कब हुआ, कमेंट करेंगे, या किस किस के बीच में हुआ ये कमेंट करना है। ओके, तो आंसर जो आएगा वो है आने वाला है हमारा ऑप्शन ए, चाइना एंड ब्रिटिश के बीच में हुआ। कब हुआ, 1939। ओके, पहला विश्व युद्ध जो हुआ वो 1839 में हुआ, चीन और ब्रिटेन के बीच में।
कब हुआ? चीन और ब्रिटेन के बीच में। ओके, और दूसरा जो हुआ वो 1856 से 60 तक चीन का जो दूसरा हुआ, और चीन का चीन ने 3 युद्ध या एंग्लो फ्रेंच युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। चीन के साथ जो है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जो है ये लड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक पोत कौन सा है? कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है कोच्चि इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली मछली कौन सी है? निर्यात की जाने वाली मछली कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर आने वाला है झींगा इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने सुना होगा, खाई भी होगी भाई, मैं तो नहीं खाता बस। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम उत्पादन के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कमेंट करें। रेशम के उत्पादन के मामले में तो ऑप्शन डी जो है गलत आएगा। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों का योगदान 30% नहीं है, गलत है। ओके, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट का जो वर्ल्ड टूर्नामेंट में क्या होता है, डायमेंशन होता है, वो बताना है। तो इसका डायमेंशन होता है बी ऑप्शन 28 मीटर। क्या ऐसा होता है? लंबा होता है, और वाइड होता है, यानी कि चौड़ा जो होता है 15 मीटर का होता है इसका बास्केटबॉल कोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, हर साल जो होता है रेड क्रॉस डे जो है कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे जो है मनाया जाता है आपके 8 मई को। ओके, विच स्टेट लॉन्च लाइवहुड जनरेशन पोर्टल फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर? ओके, तो आपको कमेंट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ओके, ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी झुग्गीवासियों के लिए जग मिशन का चरण द्वितीय शुभारंभ किया? कमेंट करेंगे। तो यह किया गया था उड़ीसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के अध्ययन के बारे में गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन ऑप्शन डी है, रानी मक्खी के शरीर से कीटोग्लूकोरियम अम्ल निकलता है, जिसके कारण जो उसकी मर्दाना ताकत बढ़ जाती है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, ऑप्शन ए ऊपर लिख गया, सॉरी, न्यूटन, वॉट या डाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। कार्य का मात्रक होता है आपका जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई है? सिंपल क्वेश्चन, पारसेक जो है आपकी दूरी की इकाई है, फिर से दूरी की इकाई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तान की करेंसी है टेंग। ओके, टेंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किर्गिस्तान की जो करेंसी होती है उसे सोम कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ नेपाल? नेपाल का जो करेंसी है नेपाली रुपीस होती है, सभी को पता है। ओके, थाईलैंड की करेंसी क्या है? कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। थाईलैंड की करेंसी क्या होने वाली है इनमें से? तो थाईलैंड की करेंसी होने वाली है बेहत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेहत बोलते हैं, बात बोलते हैं, इस प्रकार के। ओके, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? कमेंट करेंगे। ओके, तो 13-12 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर की जो है मध्य प्रदेश से नदी है। याद रखें, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। ओके, जो कि अमरकंटक से निकलती हुई जाती है। ओके, और अमरकंटक से निकलती, याद रखेंगे, और अनूपपुर जिले से निकलती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछा जाता है नर्मदा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो जो है इसकी लंबाई होगी वो आएगी 1770 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 13-12 किलोमीटर नहीं है। ओके, 13-12 किलोमीटर है, और सॉरी ये 13-12 किलोमीटर भैया, सॉरी 13-12। ओके, 13-15 लग गया, 13-12 किलोमीटर। ओके, याद रखें 13-12 किलोमीटर, इतना याद रखना। ओके, ये गलत लग गया वहाँ पर, वो सही कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी जो है वह कहाँ से, ये जो है आपके इस प्रकार बहती है। ओके, यहाँ से बहती है। ओके, इस प्रकार बहती है, और यहाँ पर अरब सागर में आकर जो है गिर जाती है। ओके, और इससे ये जो है क्या बनाती है भैया? एस्चुरी बनाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, या फिर ऑप्शन ABCD में से क्या था? कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हेक्टर मुंडो ने बक्सर युद्ध का अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था, अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। दक्षिणी महासागर भी जाना जाता है। दक्षिणी महासागर जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में फजरनामा लिखा है? ऑप्शन ए गुरु हरियार ने, या ऑप्शन ABCD में से क्या होगा? ऑप्शन ए ऊपर लिखा है इसलिए मैंने ऑप्शन ए पढ़ दिया है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है ये लिखा गया था। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए, कमेंट करेंगे। तो इनका नाम होगा लॉर्ड डलहौजी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगदेव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, या गुरु अर्जुन देव ने? तो यह जीवनी लिखी थी अर्जुन देव ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ओके, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा हर राम। हर राम। ओके, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद को हम विवेकानंद बोलते रहते हैं, तो कमेंट करेंगे तो आंसर आएगा महाराज खेतड़ी। तो महाराज खेतड़ी जो होंगे इनको पहली बार महाराज ही कहा गया था। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, पहली बार किस व्यक्ति को कैसे बोलते हैं ना, महाराज बोला गया, अधिराज ऐसे बोलते हैं, तो इसको किसको कहा गया? ये खेतड़ी राजा को कहा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। तानसेन समारोह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में होता है। ओके, ग्वालियर में होता है एक्चुअल में। तानसेन समारोह भी होता है, तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा अकबर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तानसेन सम्मान एक्चुअल में दिया जाता है दिल्ली में, लेकिन तानसेन समारोह होता है कहाँ? आपके ग्वालियर में। तानसेन सम्मान दिया था दिल्ली में, लेकिन तानसेन समारोह जो है कहाँ पर होता है? ग्वालियर में होता है। कि ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मल्लराज सरिसपल के महल में मृत्यु हुई थी। अच्छा, आपको बताना है। ओके, मल्लराज मस्तिपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी आपको महावीर स्वामी की मृत्यु जो है मल्लराज सरिसपल के महल में हुई थी। ओके, अगला है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आंसर आने वाला है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन था उसमें अपनी भाषण दिया था, और सबसे वर्ल्ड फेमस भाषण था, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकर्ता कौन थे? ओके, तो आंसर आएगा चैतन्य इज द करेक्ट आंसर। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? नांदेड़ को जो है, नांदेड़ में आपको बताना है किसकी जो है समाधि स्थल है। तो नांदेड़ में आपको याद रखना है गुरु गोविंद की समाधि। किसकी है? गुरु गोविंद की समाधि। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आएगा आगरा के रहने वाले मिर्जा गालिब इज द करेक्ट आंसर। इनके पास कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपना शायरी बोलते रहते थे। ओके, काम भी मिला था एक बार इनको, लेकिन इन्हें काम करना पसंद नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है। अच्छा, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये नांदेड़ में अभी भी हमने क्वेश्चन किया, उसी का आंसर यहाँ पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु आपके पावापुरी में हुई थी। तो यह आप लोगों के क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कल की जो वीडियो आने वाली है, 2 वीडियो आने वाली हैं। पहली वीकली वाली वीडियो जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में है, दूसरी वीडियो करंट अफेयर की वीडियो, 1 साल का करंट अफेयर हम करने वाले हैं, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई इस वाली तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।